नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोक प्रवंश और शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सियासत नींबू निचोड़ के। जी हां, आज हमने इसलिए ये नाम रखा है क्योंकि मौजूदा दौर की सियासत बेहद खट्टी है। कहीं आतंक के नाम पर होने वाली सियासत है तो कहीं हिंदू मुसलमान के नाम की सियासत है, कहीं मंदिर के नाम की सियासत तो कहीं मस्जिद के नाम की सियासत है, कहीं अजान के नाम पर सियासत है तो कहीं हनुमान चालीसा के नाम पर सियासत है। इस खट्टी सियासत के बीच महंगाई की मार ने जिंदगी को खट्टा कर दिया है। बाकी तो छोड़िए, अपने स्वभाव से ही खट्टा रहने वाला नींबू भी महंगाई का खट्टापन उसके ऊपर चढ़ चुका है। आम आदमी महंगाई की मार से बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ दिया गया है। खून छोड़ो मंगल बाबू, विजय तो अब लेमन सोडा भी नहीं पी पाएगा क्योंकि महंगाई की मार ने नींबू को खट्टा कर दिया है। कितने लोग आ रहे हैं अभी नींबू की कीमत सुन के? अरे साहब भग जाते हैं लोग, मंडी में आग लग रही है जहाँ बिक नहीं रही है। इतना खट्टा कि मुरमुरे वाले लैया में नींबू नहीं डालता, नींबू पानी वाला पानी में नींबू मिलाता है तो दोगुने पैसे लेता है। मंडी वाला कहता है 10 रुपए का एक मिलेगा, वो भी ये सुस्का वाला छोटा सा। होटल वाले सलाद में नींबू नहीं देते, गन्ने का रस देने वाला नींबू छोड़ पुदीना से काम चला रहा है। शिकंजी के शौकीनों की जेबें जवाब दे रही हैं। जोग जतन टोना टोटका करने वाले अब सिर्फ सिंदूर से काम चला रहे हैं, नींबू की जगह सिर्फ मिर्ची लटका रहे हैं क्योंकि नींबू नींबू नहीं रहा, वो सेब हो गया है, अंगूर हो गया है, अनार हो गया है। गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज यानी नींबू, उसकी कीमतों में भी आग लगी हुई है। कीमत सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं नींबू, ये छोटा सा एक नींबू ये 10 रुपए का पड़ रहा है। एक नींबू 10 रुपए का, 240 रुपए किलो ये नींबू का भाव है। आप सोचिए क्या स्थिति होगी उस ग्राहक की जब वो पहुंचता होगा नींबू लेने के लिए इस रेहड़ी पे, तो उसकी कीमतें सुन के वो हैरान हो जा रहा है। दिल्ली में 350 से 400 रुपए किलो नींबू मिल रहा है, भोपाल में 240 से 300 रुपए किलो नींबू मिल रहा है, जयपुर में 350 से 400 रुपए किलो नींबू मिल रहा है, लखनऊ में 250 रुपए किलो नींबू मिल रहा है। और आप कहती हैं नींबू लाई दो, कहाँ से लाई दो भाई? जेब की लगी पड़ी है। दूध महंगा हो गया है, दवाई महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई है, खटाई महंगी हो गई है, आटा चावल दाल महंगा हो गया है, खाने वाला तेल भी महंगा, जलाने वाला तेल भी महंगा। महंगाई ने रोजमर्रा की जिंदगी पर ऐसा छक्का मारा है कि गेंद औकात की बाउंड्री से बहुत दूर चली गई है। सब्जियों के बढ़ते दाम ने कहीं ना कहीं थाली का स्वाद फीका कर दिया है। चाहे करेला हो, चाहे बैंगन हो, चाहे धनिया हो, तरोई हो या ये परवल हो, हरी मिर्च हो, सबके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। भिंडी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कैमरामैन नीरज आपको दिखा रहे हैं, ये जो भिंडी है, लजीज भिंडी जो लोगों की थाली में नजर आती है, इसके दाम 100 पार हो गए हैं। ये जो टमाटर भाई साहब तौल रहे हैं, इसके भी दाम आसमान छू रहे हैं। एक दफे शाहरुख खान ने अपने सिनेमा में कहा था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ठीक ऐसे ही आम आदमी को लाचारी, बेबसी और बेचारगी से मिलाने में काल के कलंदर लग गए हैं। तभी तो सब गरमाए घूम रहे हैं, कुछ बेहिसाब गर्मी के मारे हैं और कुछ बेशुमार महंगाई के मारे हैं, बेचारे हैं। नागपुर में पेट्रोल पंप वाले मशीन पर A4 साइज में लिख चुके हैं कि 50 रुपए से कम में पेट्रोल नहीं दे पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। इधर विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या जम्मू, क्या जामनगर, क्या गुवाहाटी, क्या गुलशनपुर, क्या गोविंद नगर। या महंगाई या बेकारी, जनता महंगाई की मारी, कहो तिवारी हाँ अंसारी। महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है और ऐसे में दो तरह से विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाया गया है। एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नई इनोवेटिव तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर पर जहां कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अच्छे दिन बैंक का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया। ये कांग्रेस कई जगहों पर ऐसा ही प्रदर्शन कर रही है, मगर महंगाई अपने हिसाब से बढ़ रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसने आम लोगों को परेशान न किया हो। महंगाई ने आम आदमी को निचोड़ के रख दिया है। आगे और उधर जांच, गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपों से
जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जांच एजेंसियों का मन भी खट्टा हुआ जा रहा है। खुलासे हो रहे हैं कि मुर्तजा का प्लान बहुत बड़ा था। वो कनाडा के रास्ते सीरिया तक जाने का प्लान किए बैठा था, लेकिन जब उसे मालूम चला कि वो पकड़ा जा सकता है तो उसके दिमाग में खूनी प्लान परवान चढ़ा। यह प्लान गोरखनाथ मंदिर परिसर को लहू लहू करने का था। जिसने गोरखपुर मंदिर में लहू छींटने का मंसूबा पाला था वो मुर्तजा बोला है। जिसने साजिश की थी गोरखनाथ मंदिर में दहशत मचाने की वो मुर्तजा बोला है। केमिकल इंजीनियर मुर्तजा अब्बासी ने कैमरे के सामने पहली बार मुंह खोला है। बताया है कि वो गोरखपुर कैसे पहुंचा। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो हम पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। मुर्तजा ने ISIS को अपना मुस्तकबिल मान लिया था। वो बगदादी के वीडियो देखता था और वैसा ही होना चाहता था। सीरिया के आतंकी संगठनों को भी वो पैसे भेज चुका था। खतरनाक इरादों से भरा हुआ था मुर्तजा। उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों की माने तो मुर्तजा सोशल मीडिया पर ISIS, ISI, जाकिर नायक समेत तमाम आतंकी संगठनों के वीडियोस देखता था। वो उनसे इंस्पायर्ड भी था और कहीं ना कहीं रेडिकलाइज भी हो चुका था। उसने जो इंटरोगेशन ATS से हुई उसमें उसने साफ बताया कि वो CAA NRC के विरोध में था। उसको ऐसा लगता था कि उसके समुदाय के खिलाफ देश में बहुत कुछ हो रहा है, जिसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठाना चाहता था। मुर्तजा ने पहले ही तय कर लिया था कि पहले वो सिपाहियों पर हमला करेगा और फिर जवानों की SLR राइफल छीनकर मंदिर में आए श्रद्धालुओं को निशाना बनाएगा। लेकिन गोरखपुर को ही उसने हमला करने के लिए क्यों चुना, इस बारे में मुर्तजा ने कैमरे पर कहा है। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CAA NRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हो वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही। उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई। दावा है कि मुर्तजा अब्बासी जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था। वो कनाडा से ही ISIS के गढ़ सीरिया भागने की फिराक में था। इसीलिए मुर्तजा ने बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए जमा कर लिए थे। लेकिन जब मुर्तजा को अपनी गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने मंदिर में फिदायीन हमला प्लान किया। उसने सोचा था कि पकड़े जाने से बेहतर है कि किसी को मार कर मरे। वीडियो उठा ले मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है मतलब हमारे को फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम स्कूल से कर रहे थे, घर से निकल के आए मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई। उसमें आंखें मेरी पूरी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी पूछ रहे थे कहाँ से आए। गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट से अंदर आते हुए 2 सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने से पहले मुर्तजा ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए थे। लेकिन परिवार के मुताबिक उनका बेटा दिमागी समस्याओं से जूझ रहा था, जिस पर गौर करने की दलील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दी है। जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। अखिलेश की इस दलील पर यूपी सरकार से लेकर बीजेपी ने हमलावर रुख अपना लिया है और उसके नेता अखिलेश पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं।
मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब इतनी बड़ी हिमाकत किसी ने की है तो अखिलेश को कहना चाहिए जांच कराइए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए। अब बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप पक्षधर हैं, आप नहीं भेजा क्या? मामला क्या है? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि गोरखपुर में घुसने वाले मुर्तजा के मामले में अखिलेश यादव को अपनी मानसिक जांच करानी चाहिए। उनके इस बात को लोग करें, उनकी मानसिक स्थिति पर मुझे तरस आता है कि इस तरीके की आतंकी घटनाओं में अगर कोई संलिप्तता किसी की आ रही है सामने, तो उसके पक्ष में किसी तरीके से खड़े होते हुए नहीं दिखना चाहिए। मुर्तजा ने अलकायदा के आतंकवादी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु मानता था। मुर्तजा IIT में पढ़कर तरक्की की राह पर बढ़ने की जगह अपने लैपटॉप पर अलकायदा के इस सबसे खतरनाक आतंकी के वीडियो देखा करता था। फिलहाल मुर्तजा अब्बासी रिमांड में है। ATS की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। देखना यह होगा कि मुर्तजा के जरिए ये खुलासा कब होगा कि आतंकी साजिश कितनी गहरी थी। संतोष शर्मा, गोरखपुर, आज तक। हर गुजरते दिन के साथ नए नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। फिलहाल नींबू की हम बात कर रहे हैं। नींबू कई तरह से निचोड़ा जा सकता है, कभी हाथ से, कभी मशीन से, मगर सियासत अगर नींबू की तरह ही खट्टी हो तो उसे निचोड़ने के तरीके भी बदल जाते हैं। यूपी में आजकल अवैध निर्माण वाले नींबुओं को बाबा का बुलडोजर निचोड़ रहा है और इसीलिए यूपी की सियासत में खटास बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर श्री शहजुल इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। कुछ दिन पहले ही शहजुल इस्लाम ने योगी सरकार को गोली चलाने की धमकी दी थी। मामले को लेकर FIR भी दर्ज की गई थी। योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी बड़े काम करेंगे। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। अब विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं सरकार अपराधियों पर नकेल कसने वाला एक्शन कह रही है। कोई बोल दे, कोई कुछ कह दे, आपकी विचारधारा कोई सवाल उठा दे तो उसका आप पर्सनल दुश्मनी निकालेंगे। तो सरकार आप क्यों चला रहे हैं? गुंडाई करिए, गुंडाई करिए, सरकार क्यों चला रहे हैं आप? तो ये गुंडागर्दी है और संविधान का विरोध है, खुलेआम उल्लंघन है, जो बिल्कुल ही जनमानस के लिए ठीक नहीं। अवैध काम भी करते हैं और अवैध बयान भी देते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये वादा था सरकार का कि सुशासन देने के लिए कुशासन को समाप्त किया जाएगा, तो उसी का एक अच्छा प्रदर्शन है, उसका एक अच्छा कदम है। जिस बुलडोजर ने यूपी चुनाव में धूम मचाई, वो बुलडोजर चुनाव के बाद रफ्तार में है। यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर के कहर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। शाहजहांपुर, गोंडा, आजमगढ़, हर कहीं बुलडोजर बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है। एक और एसपी विधायक पर एक्शन हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही।
मेरठ में याकूब के अस्पताल को सीज कर दिया गया। आरोप है कि याकूब कुरैशी बिना रजिस्ट्रेशन के कई सालों से अस्पताल चला रहे थे। पिछले दिनों मैंने 4 पैथोलॉजी लैब्स, 2 कलेक्शन सेंटर और 2 पैथोलॉजी लैब्स के सील किया है, जिनके मानक अनुरूप या तो कागज नहीं थे या रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करते ही सील किया गया है। इससे पहले याकूब की मीट फैक्ट्री पर भी छापेमारी हुई थी, जहां 10 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में 24,000 किलो प्रोसेस हुआ मीट पकड़ा गया। वहीं 6700 किलो खुला मीट था, जिसके बाद 6700 किलो खुला मीट प्रशासन की ओर से नष्ट कर दिया गया था। मामले में याकूब और उसके परिवार पर केस दर्ज हुआ था और अब एक बार फिर से प्रशासन एक्शन की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उस खटास की जो 2 समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा कर देती हैं और खटास हद दर्जे तक बढ़ा देती हैं। जी हां, बात हो रही है मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर मचे विवाद की। कुछ लोगों को लगता है कि अजान की आवाज उन्हें परेशान कर देती है। कुछ लोग तो अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने की आवाज उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां भी खट्टापन आपस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर महाराष्ट्र में मस्जिदों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर हंगामा थमा भी नहीं था कि अजान की आवाज ने कर्नाटक में विरोध की गूंज पैदा कर दी। इबादत की आवाज कुछ लोगों के कानों को कर्कश लग रही है। आवाज उठ रही है कि मस्जिद की मीनारों से लाउडस्पीकर को उतार दिया जाए। कर्नाटक में तो बाकायदा हिंदू संगठनों ने विरोध का मोर्चा बुलंद कर दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें बेंगलुरु और कलबुर्गी की हैं। एक पक्ष की दलील है कि कई साइलेंट जोन में भी मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान से परेशानी होती है। कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को नोटिस भेजा। इनके अलावा पब और नाइट क्लब को भी डीजीपी की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसमें सख्त चेतावनी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। कर्नाटक में सभी मस्जिदों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आनी चाहिए। As a part of preventing and minimizing this sound pollution, so it is not applicable to one religion or anything. It applies to all. A law applies to each and every citizen. So let us not politicize everything. We have to respect the views and the judgment of the law of the land. देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजने से बच्चों, रोगियों, बूढ़ों और छात्रों को परेशानी होती है। बसवराज बोम्मई सरकार का भी कहना है कि लाउडस्पीकर मस्जिद में हो या मंदिर में तेज आवाज में बजाना गैर कानूनी है। हमारे जितने भी जगराते थे वो बंद हो गए। बराबर है, ये हमारी संस्कृति थी ना, जगराते तो हमारी संस्कृति है। तो ये बंद किए गए बिकॉज 10 बजे के बाद लोगों को तकलीफ होती है। तो हियर द इशू इज नॉट कौन सा मजहब, यहाँ द इशू इज द लाउड स्पीकर। शंखनाद में आप देख रहे थे सियासत नींबू निचोड़ के। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।